पांडे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इन जिलों में 20,727 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर, मास्क की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है और मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मतदान शाम 6 बजे तक होगा। ये चुनाव फिरोजाबाद, कासगंज, हमीरपुर, फतेहपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात और औरैया, जालौन, उन्नाव, बाराबंकी के साथ अमेठी, मेरठ, शामली, चंदौली, बलिया और मिर्जापुर में मतदान हो रहा है। और इसके साथ मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो तीसरे चरण का ये मतदान आज जारी है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ये मतदान हो रहा है। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से कतारें देखने को मिल रही हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों में उत्साह है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, सख्त हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही मतदान कराया जाएगा। लगातार निर्वाचन आयोग इस पर सख्त है, उसकी निगाहें बनी हुई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को मास्क के बिना मतदान की इजाजत नहीं है। और साथ ही बता दें आपको कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगातार लोग मतदान करने आ रहे हैं। इस कोरोना काल में भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मतदान केंद्रों के बाहर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े हुए हैं, मतदान करने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। उत्साह में किस तरीके से वो बता रहे हैं और अपने उंगली को दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान करके वो बाहर निकल रहे हैं। लगातार इस तरीके से ये मतदान हो रहा है। हालांकि लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और सैनिटाइजर का भी पूरी व्यवस्था की गई है, ऐसा निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। और तीसरे चरण का ये मतदान है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में ये मतदान हो रहा है। लगातार मतदान करने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लोग मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं और मतदान करने के लिए लगातार ये उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यूपी पंचायत चुनाव हो रहे हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो कि आज तीसरे चरण का चुनाव है। 2 चरण के चुनाव पहले हो चुके हैं और आज तीसरे चरण के चुनाव में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता परिचय पत्र, ये किस तरीके से देखिए महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि वो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राम कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम कुमार, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट है? जी, आज तीसरे चरण का मतदान मिर्जापुर में भी खासा उत्साह वोटरों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वही साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राम कुमार कि जिस तरीके से इस कोरोना काल में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तस्वीरें हालांकि जो अभी तक सामने आई हैं वो यही आ रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और निर्वाचन आयोग का अगर जिक्र किया जाए तो उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरा इसमें जो सैनिटाइजर है उसकी भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं क्या कोई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं या कोई ऐसा मामला आया हो अब तक में यूपी में कि जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया जा रहा हो? क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और बेहद डराने वाले क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, और अगर ये देहात क्षेत्र में अब ये पहुंचा, ये पूरा मामला जिस तरीके से विस्तार लेता हुआ चला जा रहा है, तो आने वाले समय में लोगों के साथ ही साथ सरकारों के लिए भी एक मुसीबत बनती हुई नजर आएगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, ये तो कड़ी चुनौती है कि जो कि कोरोना काल में भी पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। बूथ केंद्रों पर मास्क लोग लगाए हुए हैं, उनको बार बार दूरी का पालन के लिए बताया जा रहा है।
बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के व्यवस्था 4 चौकों बंद की गई है मिर्जापुर जनपद में। जी बिल्कुल जिस तरीके से ये कोरोना काल में चुनाव हो रहा है मुझे लगता है कि आम जनता के साथ ही साथ सरकार के लिए और निर्वाचन आयोग के लिए भी ये बेहद कड़ी चुनौती है। और लगातार लोग, हालांकि जो अभी खबरें आ रही हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए आने वाले समय में एक कड़ी चुनौती बन सकती है। तो राम कुमार, और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आपने मिर्जापुर का जिस तरीके से जिक्र किया, तो मिर्जापुर के हालात क्या हैं कोरोना के, और कोरोना के बीच जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, या अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि वो मतदान करने नहीं जाएंगे मतदान केंद्रों पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और वहां पर जाने से कतरा रहे हैं? कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, या वैसे ही उत्साह देखने को मिल रहा है जैसे पिछली बार लगातार या अन्य चुनाव होते रहे हैं? जी, ये अहम है कि एक पंचायत चुनाव है, गांव स्तर पे चुनाव हो रहा है। इसमें काफी वोटरों का उत्साह है कि अपना वोट दे, मताधिकार का प्रयोग करें। कोरोना काल चल रहा है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जरिए लोग वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि एक कड़ी चुनौती है कोरोना काल में वोटिंग करना एक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बड़ी चुनौती है। आप लगातार नज़र बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन कोरोना काल के बीच में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, और लगातार जो चुनाव चल रहे हैं, और आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है, और उसको लेकर के आज मतदान केंद्र पर लोग सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइन में खड़ी हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और ये सभी लोग अपने अपने ग्राम पंचायत के प्रधानों का चुनाव, अपने अपने ग्राम पंचायत के प्रधानों को चुनने के लिए ये लंबी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से ये बात कहा जा रहा है और दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें भी ये देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती के साथ बर्ताव किया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई हीला हवाली या लापरवाही बरतने के लिए सख्त हिदायत दिए गए हैं कि किसी तरीके की कोई हिलावाली न बरती जाए प्रशासन की तरफ से। जिले में जिलाधिकारी लगातार निगाह बनाए हुए हैं, और अगर बात किया जाए तो जिन जिलों में आज ये चुनाव हो रहा है वहाँ के जिलाधिकारी लगातार अलग अलग बूथों पर निरीक्षण भी कर रहे हैं, और वो जा रहे हैं वहाँ पर के वहाँ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। और जनता में हालांकि इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लगातार लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। क्योंकि मतदान का लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो पंचायती चुनाव हो या फिर विधानसभा या कोई भी चुनाव हो, छोटे से लेकर के बड़ा तक, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात की ट्वीट करके लोगों से अपील करते हैं कि मतदान करने आप अपने घरों से बाहर जरूर निकलें। लगातार निर्वाचन आयोग तमाम सारे प्रयास करता है इसके लिए कि लोग अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, और ये अपील की जाती है कि लोग मतदान को बेकार अपने वोट को बेकार ना करें। इसलिए लगातार उसका कहीं ना कहीं भी असर दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संकट फैला हुआ है, देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, अलग अलग जिलों की, अलग अलग बूथों की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, और ये सब कड़े इंतजाम के बीच में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए गए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही लोग लाइनों में खड़े हुए हैं बाकायदा, और उसके बाद मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है, प्रशासन भी सख्ती से पालन कर रहा है इन नियमों का, और सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार प्रशासन सख्त भी नजर आ रहा है। तो यूपी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए सामने किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, लोग लगातार पालन कर रहे हैं और लोग बूथों पर ये जा रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर, कि
किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ये सख्त निर्देश हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से ये व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। बूथों पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। लोग मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंच रहे हैं, वहां पर सैनिटाइजर भी नजर आ रहा है, लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वाजिद अली मुरादाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। वाजिद, जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव हो रहा है, तीसरे चरण का यह पंचायत चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हालांकि ये बात दिख रही है कि लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कर रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर चौथे चरण में मतदान होना था, जिसके अंदर तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश का आज जारी है। जी हाँ, आज मैं भारी तादाद में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो मतदाता हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए भारी तादाद में एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन कर रहे हैं। सभी के चेहरे पे मास्क अवश्य लगाए हुए हर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस जैसी जो महामारी चल रही है उसी के चलते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सभी मतदाता अपना मतदान करते समय ये पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वाजिद, जो तस्वीरें सामने आप दिखा रहे हैं वहां पर प्रशासन भी खड़ा है। अगर आप वो बात करने के लिए आपसे तैयार हैं तो आप उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आप दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिख नहीं रहा है। लोग देखिए, आप तस्वीरों में जो आप तो वहां पर मौजूदा हालात में खड़े हुए हैं, जीरो ग्राउंड पर लोग चिपके हुए खड़े हैं, एक से एक दूसरे भी बिल्कुल सटे हुए खड़े हैं, तो मास्क जरूर लगाए हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 4 चरणों में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव होना था। वाजिद, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप वहां पर प्रशासन जो भी वहां पर मुस्तैद है, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वहां पर वो लोग खड़े हैं मूक दर्शक बने हुए लगातार, और ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं खुलेआम, ये क्यों नहीं वहां पर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं? मास्क लगाए हैं अच्छी बात है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। आप वहां पर जो चुनाव में जो मतदान केंद्रों पर जो अधिकारी खड़े हैं वहां पर बात करने का प्रयास करिए। अगर वो बात करते हैं तो उनसे सवाल पूछिए। आप बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की, तो यहाँ ये मुंडा पांडे के खड़गपुर जगतपुर है, यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है। यहाँ कोई भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी यहाँ मतदाता मतदान के दौरान कोई भी पालन करता नहीं नजर आ रहा है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन यहाँ अलर्ट है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों की बात नहीं करता नजर आ रहा है। वाजिद, मैं ये कह रहा हूं, आपके पीछे जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं वो वहां पर इसी बात के लिए खड़े हुए हैं कि किसी तरीके का कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, और वहां पर इस बात के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पूरी तरीके से पालन कराएं। तो आप उनसे पूछिए कि जो तस्वीरें जो यहाँ पर हालात है, आखिर वो मूक दर्शक बने हुए क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं देख रहा हूं कि वहां पर जो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है वो हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं, और लोग वैसे ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है, बिल्कुल एक से दूसरे लोग सटे हुए खड़े हैं। ये बात आप उनसे पूछिए ना कि ये पालन आप क्यों नहीं करा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हमारे साथ एक पुलिसकर्मी है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका सर? क्या करना था सर? अरे मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं नहीं सर, बाइट नहीं। अरे क्या है यार, ये क्या यहाँ हमारी अधिकारी जो पुलिसकर्मी है उनसे बातचीत करने की बात हमने रखी, लेकिन यहाँ जो पुलिसकर्मी है, यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। उनसे बातचीत हमने करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। जी हेलो हेलो। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन पुलिस ने अब इस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ जो वोटर है उनसे कहा है यदि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल लगातार जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वाजिद, वहां से देखिए इस वक्त की मुरादाबाद से ये सीधी प्रसारण, जो सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बना हुआ है। हमारे संवाददाता वाजिद ने बात करने की कोशिश की प्रशासन से, लेकिन लगातार जिस तरीके से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं की। वाजिद, मैं चाहूंगा कि वहां पर जो मतदान केंद्र पर मतदाता खड़े हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि आखिर वो लापरवाही क्यों बरत रहे हैं अपनी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में कोरोना इतना भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, वो लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? क्या जब प्रशासन उनसे सख्ती से व्यवहार करेगा तभी वो पालन करेंगे? वो अपना ख्याल और अपने साथ अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों का, सामने वाला का तो ख्याल रखे ना। वो क्यों नहीं पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का? जी बिल्कुल, मेरे साथ एक यहाँ जो वोटर है वोट डालने के लिए आए हैं, हम उनसे खास भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? इस्लाम। इस्लाम भाई, ये बताइए, जो यहाँ आज वोटिंग करने के लिए आप लोग आए हैं, जी। सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई पालन नहीं हो रहा? क्या कोरोना काल चल रहा है, आपको कोई खतरा नहीं लग रहा? ये पुलिस कराएगी ना। तो पुलिस क्या कर रही है यहाँ? ये तुम जानो क्या कर रही है। हम वोट डालने आए, वोट डालने। समीम भाई, क्या नाम है? क्या कर रहे? पुलिस ने सुन के दे रही है, जरूरत बात करी, इन्होंने सुन के नहीं दिया बात करने के लिए। जो यहाँ वोटिंग करने के लिए आप आए हैं, कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर नहीं आ रहा, क्या किसकी लापरवाही है? पुलिस की। कितने पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है? वाजिद, उनसे ये पूछे ना कि क्या पुलिस जब सख्ती से पुलिस सख्ती से पेश आएगी तभी वो करेंगे? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? इस देश का आम नागरिक होने की वजह से क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाबिद अली। नाजिर जी, जो यहाँ पुलिस प्रशासन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपने से निभाएंगे ना। अपील कर रहा है आप लोग? वो अच्छे से निभाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उनकी है वो अच्छे से निभाएंगे, जो भी है वो अच्छे से निभाएंगे। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, वाजिद, आप उनसे ये पूछिए, वो पुलिस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, आप उनसे पूछिए कि क्या जब तक पुलिस सख्ती से पेश नहीं आएगी, क्या तब तक वो पालन नहीं करेंगे? उनका इस फर्ज नहीं बनता है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का वो पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए मतदान केंद्रों पर खड़े हों, एक के ऊपर एक चढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं? उनका भी कुछ फर्ज बनता है ना इस देश के आम नागरिक होने की वजह। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो वोटर है, जो वोट डालने के लिए यहाँ आए हैं अपने मतदान बूथ पर, यहाँ वोटरों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किसी भी व्यक्ति से नहीं कह रही है। यदि कुछ व्यक्ति यहाँ कैमरे के सामने बोलते हुए बच रहे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी व्यक्ति पालन करता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मुरादाबाद से, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन लाख दावे कर रहा है, निर्वाचन आयोग लाख दावे कर रहा है, भयावह रूप लेता चला जा रहा है कोरोना लगातार। और उत्तर प्रदेश का हालात का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां पर जिस तरीके से मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग हैं कि वो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब लोगों को अभी भी इस चीज का अंदेशा है, लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लोग इस चीज के लिए लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन पालन नहीं करा रहा है। अरे प्रशासन पालन कैसे कराएगा जब वो सारे नियम कानून गाइडलाइन जो हैं वो जारी कर दी गई हैं? तो क्या आम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि उन गाइडलाइनों का वो पालन करें? क्या पुलिस प्रशासन जब तक सख्ती से पेश नहीं आता तब तक वो उस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे? ये बेहद चिंताजनक सवाल हैं और बेहद चिंताजनक तस्वीरें भी आपके सामने जो मुरादाबाद से हैं। तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है कोरोना काल। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा था कि लगातार कि इस कोरोना काल में चुनाव जो भी हो रहे हैं वो टाले जा सकते थे कुछ समय के लिए। लगातार मामले बढ़ रहे हैं लेकिन चुनाव राज्यों में लगातार हो रहे हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? बिगड़ते हालातों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आने वाले समय में जिस तरीके से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं देश के अंदर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम सारे सवाल हैं और जनता है कि समझने का नाम नहीं ले रही है। अभी आप जिस तरीके से सुन रहे थे कि साफ तौर पर जनता का यही कहना है, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का यही कहना है कि प्रशासन, पुलिस उनसे सख्ती से पेश नहीं आ रही है। वो सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है।
लेकिन क्या पुलिस मूक दर्शक बनने के लिए वहां पर तैनात की गई है? क्या प्रशासन वहां पर जिन अधिकारियों की नियुक्ति, जिन अधिकारियों को वहां पर तैनात किया है, सवाल यह भी है कि अगर जनता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है तो क्या वहां पर मौजूद अधिकारी, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो भी मौजूद हैं, जिनकी ये ड्यूटी लगाई गई है कि वहां पर मतदान कराने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी कराएंगे, क्या वो वहां पर केवल मतदाताओं को देखने पहुंचे हैं, बूथों को देखने पहुंचे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है? लगातार जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, और ये तस्वीर तो मैंने मुरादाबाद से दिखाई आपको, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जिलों से तस्वीरें सामने आएंगी और लगातार हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों को कि किस तरीके से कहां पर कैसे चुनाव हो रहा है, और लगातार चरण दर चरण आपको दिखाते रहें और इस तीसरे चरण को भी हम आप तक सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह और चिंताजनक है। और इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से, आपको बता दें कि मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। वोटिंग के दौरान उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, प्रशासन लगातार मूक दर्शक बना हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी जवाब देने से इंकार कर रहे हैं। एएनबी न्यूज के संवाददाता ने जब बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल वहां पर जो मौजूद था, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि वो बाइट देने के लिए स्वीकृत नहीं है, अधिकृत नहीं है। तो सवाल एएनबी न्यूज ये करता है उन अधिकारियों से, उन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कि क्या मूक दर्शक बने अधिकारी, पुलिसकर्मी वहां पर खड़े रहेंगे? मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तीसरे चरण का आज चुनाव हो रहा है और मुरादाबाद से जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, वाजिद। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस प्रशासन वहां मूक दर्शक बना हुआ है, क्या वहां पर इन लोगों की ड्यूटी इसी के लिए लगाई गई है कि मतदान केंद्रों पर वो केवल हाथ पर हाथ बांधे खड़े रहें और लगातार कोविड-19 के प्रोटोकॉल जो हैं उनका उल्लंघन आम जनता या मतदाता मतदान केंद्रों पर करते रहें? जी बिल्कुल, वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग के अगर पालन की बात की जाए तो यहाँ कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर नहीं आ रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की यहाँ बात की जाए तो पुलिस जो यहाँ पुलिस अलर्ट कर दी गई है कोरोना काल को लेकर के, यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति से ये कहता नजर नहीं आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। यदि यहाँ हमारी इन व्यक्तियों से बात हुई थी जो पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए आए हैं, इन लोगों का भी साफ तौर कहना है कि पुलिस की जिम्मेवारी बनती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की, लेकिन यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात है वो कैमरे से बचते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमारे कहने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन से काफी वार्ता हमारी यहाँ करने की कोशिश हमने की, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी कैमरे के सामने बोलता नजर नहीं आया। यहाँ अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। जी वाजिद, एक बहुत बड़ा संदेश एएनबी न्यूज की तरफ से, आप वहां पर किसी एक मतदाता केंद्र पर किसी एक मतदाता से ये बोलिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और वो अपने पीछे कतार में खड़े या अपने आगे कतार में खड़े हुए लोगों को ये बात कहे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। अगर प्रशासन वहां पर सख्त नहीं है, प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो एएनबी उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है और आप एक मतदाता से वहां पर इस बात की अपील करिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और वो प्रत्येक अगले व्यक्ति से वो इस बात को कहें कि आप कृपया उचित दूरी बना करके रखिए। आप ये वहां पर अपील करिए एक मतदाता से। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ जो व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं एएनबी न्यूज नेशनल चैनल के माध्यम से ये यहाँ व्यक्ति हैं इनसे बातचीत करूंगा। पहले तो जी क्या नाम है आपका? अरे हमें लाइन से उधर लगवा दो। एएनबी न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2-2.5 घंटे हो लाइन में लगभग, दूरी आप अवश्य बनाएं। हर एक 2 गज की कहाँ है तो जी देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो वोटर है यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं इस पोलिंग बूथ पर, तो मैंने यहाँ एएनबी न्यूज के माध्यम से बिल्कुल तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, देखिए एएनबी न्यूज का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस एएनबी न्यूज की अपील सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आप वाजिद आप ये बोल दीजिए, आप प्रत्येक व्यक्ति से, क्योंकि वहां पर लाइन में खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से ये बात नहीं कह सकते हैं, तो आप उनसे ये अपील केवल कर दीजिए कि वो अपने हर
अपने आगे या अपने पीछे जो भी उनके कतार में लोग खड़े हैं वो अगले व्यक्ति को ये संदेश दे कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आप हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। आप वहां पर इतनी बड़ी तादाद में मतदाता खड़े हुए हैं, आप हर व्यक्ति तक ये संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप एक व्यक्ति से ये कह दीजिए कि वो आपके संदेश को अगले व्यक्ति को फॉरवर्ड करे। जी देखिए, मैं तस्वीरों में साफ कहकर दिखता हुआ नजर आऊंगा। भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग का एएनबी न्यूज के माध्यम से पालन करेंगे? जी जी सर। तो यहाँ देखिए, हमारी एक मतदाता है, उनसे बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ आपके कहने से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ जो पुलिस प्रशासन है सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन कराता नजर नहीं आ रहा। अच्छा वाजिद, जिस तरीके से जो वहां पर हालात है, अभी एक मतदाता ये बता रहे थे कि पिछले 2 घंटे से वो कतारों में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, तो क्या वहां पर लगातार मतदान हो रहा है? क्या कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है? आखिर क्या वजह है? या वहां पर बड़ी तादाद में लोग एक साथ आ गए हैं, जो इतनी बड़ी लंबी कतार लग गई है और इतने भारी मात्रा में मतदान बूथ पर पहुंच गए हैं? क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं एक बार और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीरें हैं, यहाँ जितने वोटर हैं वो वोट डालने के लिए आज आए हैं। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है यहाँ। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, आप वाजिद नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। और मुरादाबाद से जो तस्वीरें आपने देखी बेहद हैरान करने वाली और चिंताजनक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।